आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान के वीर जवान एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर पल डटे हुए हैं। एक तरफ हमारे सेना के जाबाज चीन की हर चाल को नाकाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीआरओ के शिल्पकार बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में दिन रात जुटे हैं। इसी कड़ी में 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल बनकर तैयार है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसके उद्घाटन का इंतजार है। करीब 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को बनाने में 10 साल का वक्त लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस टनल का सपना देखा था, जिस सुरंग को बनाने का ऐलान किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अब उसका उद्घाटन होने वाला है। इस टनल को 18,000 फीट ऊंचे पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली सुरंग से न सिर्फ यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि लद्दाख में तैनात सेना के जवानों तक साल भर नॉन स्टॉप हथियार और रसद की सप्लाई हो पाएगी। अब आपको दुनिया की सबसे लंबी टनल के अंदर से इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अटल टनल। 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा। दरअसल उसे हकीकत में करने के लिए पूरी तैयारी की गई और फिर कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ने के लिए 18,500 फीट से भी ज्यादा ऊंचे पहाड़ों को काट कर तैयारी की गई कि इस 9.02 किलोमीटर की इस टनल को तैयार किया जाए। और अब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद ये टनल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हम आपको अटल टनल के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक सामने आप देखें तो ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यहाँ पर फोन लगाए गए हैं, ताकि अगर एसओएस या फिर इमरजेंसी आती है तो इन फोन का इस्तेमाल किया जा सके। उसके साथ साथ यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर हर 10 से 15 मीटर पर लगाया गया है। वजह यह है कि अगर इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर यहाँ पर आग लगती है, कोई एक्सीडेंट लगता है या फिर प्लान बी के तहत इसका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं एस्केप रूट के तौर पर हर 500 मीटर पर एक एस्केप टनल है। एस्केप टनल का मतलब है कि आसानी से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे, ठीक नीचे, यानी हम इस समय 10,400 फीट की हाइट पर हैं, इसके नीचे एक और टनल है जिसे एस्केप टनल कहते हैं, और उसी के जरिए आसानी से जो लोग फंसे हुए हों वो यहाँ से निकल सके। हम आपको ये भी दिखा दें कि यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर फोन्स लगाए गए हैं, टनल तैयार की गई है, और सबसे ज्यादा जरूरी है रणनीतिक तौर पर भारत और चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो ट्रूप मूवमेंट है उसको बेहद आसानी से वो यहाँ से जा सकेंगे। ये पूरा रास्ता 9.2 किलोमीटर का है। ठीक ऊपर शहरी नाला है और शहरी नाले के साथ साथ जो एवलांच प्रोन एरियाज हैं, इस 9.02 किलोमीटर के इस पूरे एरिया में कुल मिला के 13 ऐसे एवलांच प्रोन एरिया थे। उसको भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मशक्कत के साथ पूरी तरीके से जीरो इन किया। हम आपको ये भी दिखा दें कि जहां दोनों तरफ इसके एस्केप रूट है तो साथ में फायर एक्सटिंग्विशर लगाया गया है और स्पेसिफिक स्पीकर्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा है, ताकि यहां पर लोगों को हिदायत दी जा सके और ये सीमित जो स्पीड है उसे रखा जा सके। स्पीकर्स के जरिए लगातार अनाउंसमेंट की जाएगी। एस्केप रूट है ताकि आसानी से कोई भी अगर पैरेलल सिचुएशन में फंसता है या फिर कंटिजेंसी प्लान होता है तो उससे निपटा जा सके। दरअसल ये पूरी तैयारी इस अटल टनल की है। हम आपको अटल टनल दिखा रहे हैं। इसके ठीक ऊपर एक पूरा चेंबर तैयार किया गया है। इस चेंबर को इसलिए तैयार किया गया है ताकि जो वेंटिलेशन है इस टनल का प्रॉपर रहे, और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस अटल टनल को, जो कि प्रधानमंत्री 2002 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको पूरा करते हुए अब जल्द ही उसका उद्घाटन करेंगे। चारों तरफ आप देखें तो दूर तक जहां नजर जाएगी आपको, ये टनल का वो छोर है जो कि बताता है कि लंबी मशक्कत और जद्दोजहद के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अब इस पर विजय प्राप्त किया है। और इसीलिए कुल मिला के इस 9.02 किलोमीटर के अंदर करीबन 300 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, और वो इसीलिए लगाए गए हैं ताकि कंट्रोल रूम में बैठकर हर एक गतिविधि को मॉनिटर किया जा सके। ठीक सामने स्पीकर्स के द्वारा अनाउंसमेंट की जाएगी और फिर उसके साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज के साथ फोन होगा और
प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एक चैम्बर भी है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अगर पानी का रिसाव होता है तो ठीक नीचे की तरफ से वो पानी जा सके। दोनों तरफ स्पीड लिमिट अलग अलग है। शुरुआती तौर पर जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी और फिर उसके बाद 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। स्ट्रेटेजिक तौर पर भारतीय सेना के कॉन्वॉय मूवमेंट्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स यहां से आसानी से जा सकेंगे और उसके साथ साथ कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाला ये एक स्ट्रेटेजिक रोड होगा। ठीक सामने आप देखें तो ये एस्केप टनल है। हर 500 मीटर पर ये एस्केप टनल तैयार की गई है ताकि अगर कहीं से भी इमरजेंसी होती है तो इसी एस्केप टनल का इस्तेमाल करते हुए जा सकें और कम्युनिकेशन के लिए ताकि नेटवर्क 24 घंटे यहाँ पर रहे और इसीलिए यहाँ पर नेटवर्क कम्युनिकेशन सेटअप भी किया गया है। दरअसल ये हम आपको अटल टनल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पूरे देश को गर्व हो सके विश्व के सबसे लंबे और ऊंचे हाईवे टनल पर। और यही वजह है कि इस समय इंडिया टीवी आपको अटल टनल से एक एक तस्वीर दिखा रहा है। आपने अटल टनल के अंदर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। अब आपको हिंदुस्तान के इस गेम चेंजर रूट पर मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। ये अटल टनल का अंदर का हिस्सा है। कुल मिला के 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि गाड़ियां आसानी से आवाजाही के लिए यहाँ पर तैयारी की गई है। सीसीटीवी कैमरा और प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे अलग से चेंबर तैयार किया गया है। एस्केप रूट के तौर पर यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर आप इस जगह पर हैं तो 280 मीटर पर आगे की तरफ एक एस्केप रूट है और 220 मीटर पर यानी दूसरी तरफ एक और एस्केप रूट है। एस्केप रूट का मतलब यह है कि अगर इमरजेंसी यहाँ पर होती है तो इसके ठीक नीचे यानी करीबन 10 फीट नीचे एक और टनल है जिसके जरिए आसानी से इमरजेंसी के समय पे इसे प्लान करके जो व्यक्ति यहाँ पे फंसे हुए हैं वो जा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर स्पीकर्स भी लगाए गए हैं। स्पीकर इसलिए लगाया गया है ताकि इसी के जरिए अनाउंसमेंट की जा सके और उसके साथ साथ अगर फायर सेफ्टी के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर को भी यहाँ पे सेटअप किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए इस समय ये टनल रणनीतिक टनल है। उसकी वजह यह है कि ये पूरा स्ट्रेच जो कि कुल्लू से लाहौल स्पीति को जोड़ता है और फिर आगे चल के यही एरिया सीधा लद्दाख की तरफ जाता है। दरअसल साल के 6 महीने यहाँ पर भारी बर्फबारी होती थी और उसके साथ साथ 13 ऐसे मेन एरिया से 40 किलोमीटर के स्ट्रेच पे जहाँ पे एवलांच प्रोन एरिया था। इसी वजह से ये पूरा रास्ता ब्लॉक होता था और भारतीय सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक लंबा रास्ता करीबन 80 किलोमीटर दूर से आना पड़ता था। लेकिन अब 40 किलोमीटर का ये रास्ता महज 9.02 किलोमीटर में तब्दील हो गया है और ये एक तरीके से सिविल लोगों के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए ये गेम चेंजर है। अटल टनल में स्पीड और स्केप का खास ख्याल रखा गया है और इस टनल के अंदर स्पीड कितनी होगी और इमरजेंसी में स्केप यानी बाहर निकलने के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं, देखिए एक और रिपोर्ट में। अटल टनल पे स्पीड लिमिट भी बहुत ही मॉनिटर की जाएगी, इसीलिए करीबन 300 से ज्यादा कैमरे को यहां पर लगाया गया है। शुरुआती तौर पर करीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी और फिर बीच के स्ट्रेच में, क्योंकि 9.02 किलोमीटर के पूरा स्ट्रेच है, लंबा स्ट्रेच है, इसीलिए फिर बीच का स्ट्रेच 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लान बी, यानी अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसको कैसे इस टनल के में एक सेफ रूट के तौर पर तैयारी की गई है। इसीलिए एस्केप रूट यानी एस्केप टनल तैयार किया गया है। ये पूरा 9.02 है। शुरुआत ये रोहतांग पास को पूरा कवर करते हुए कनेक्ट करता है और ये 40 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है इसको बिल्कुल मिनिमाइज टाइम पर अंदर ये रास्ता है छोटा कर दिया जाता है और ये स्ट्रेटेजिक है, ऑल वेदर है। भारतीय सेना के साथ साथ यहाँ के सिविल लोगों को भी इससे बहुत फायदा होगा। अब हम आपको एस्केप टनल दिखाते हैं, वो रूट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लान भी हर रूट के लिए होता है, कितनी तैयारी के साथ ये एस्केप टनल तैयार किया गया है और क्या 9.02 का जो पूरा रास्ता है उसमें पूरी तरीके से ये सुरक्षित होगा। जी हाँ, आपका कहना सही है। कोई भी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमेशा वी हैव टू फोरसी दोज इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इस टनल में पूरा 9.02 किलोमीटर में एक एस्केप रूट भी है। जैसे कि सपोज अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ यहाँ कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है, तो हर 500 मीटर्स पे एक आपको ऐसी एक्सेस मिलेगी जिस एक्सेस से आप
नीचे जो सेफ पैसेज है जिसको हम ईईटी बोलते हैं उसमें पीपल को हम लोग इवैक्यूएट कर सकते हैं और नेक्स्ट 500 मीटर्स पे जहाँ पे जब वो एक्सीडेंट के नेक्स्ट 500 मीटर्स पे वी कैन कम ऑन द टॉप ऑफ द रोड। यानी 9.02 किलोमीटर्स पे हर 500 मीटर पे ये एक टनल का रूट है ताकि आप एस्केप टनल के जरिए सुरक्षित रहें। जी हाँ, आपने एकदम सही कहा, ये हर 500 मीटर पे एक्सेस है और अगर कोई फायर एक्सीडेंट होता भी है तो उस फायर एक्सीडेंट से निपटने के लिए हर 60 मीटर्स पे इसमें फायर हाइड्रेंट्स भी हैं, स्प्रिंकलर्स भी हैं, फायर रेटेड डैम्पर्स भी हैं, जिससे कि हमने बेसिकली सारी कंडीशंस को ऑलमोस्ट फोर्स इन करके और सो दैट जो आम जनता है उनको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े और ऐसे किसी मेजर ट्रेजेडी को हम लोग अवॉइड कर सकें। 10,400 फीट की हाइट पे तो ये टनल है, लेकिन ये कितने डेप्थ में है जहां हम जा रहे हैं अभी, जो एस्केप रूट और बिल्कुल सेफेस्ट रूट होगा लोगों के लिए? ये बेसिकली आप जैसा अभी हम लोग ऊपर का जो कैरिज वे है जिसमें व्हीकल्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो ईईटी है ये उस कैरिज वे के जस्ट बिलो है और ये इंडिया में ऐसी फर्स्ट एस्केप टनल है जो मेन कैरिज वे के नीचे है। हम जिस जगह पर हैं वो एस्केप टनल है। दरअसल ठीक ऊपर अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है तो हर 500 मीटर पे एस्केप टनल का रूट तैयार किया गया है और इसी टनल के जरिए आसानी से कोई भी व्यक्ति सुरक्षित दूसरी जगह निकल सकता है ताकि वो इमरजेंसी कॉरिडोर जो है उसको पूरी तरीके से वो अवॉइड करते हुए आगे जाए। आप ठीक सामने देखें तो ये टनल अब बनकर तैयार हो गई है और यही वजह है कि जल्द ही आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन हर एक पैरामीटर का इसमें ख्याल रखा गया है। ये फायर एक्सटिंग्विशर हाइड्रेटेड पाइप है, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का ध्यान रखा गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि यहां पर किसी को भी सफोकेशन ना हो। इसीलिए फर्स्ट एड की सुविधाओं के साथ जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है उसके साथ साथ जो यहां के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टाफ मेंबर्स होंगे वो यहां पर मौजूद होंगे। कन्नन शर्मा, ये एस्केप टनल हमने देखा कि ऊपर अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो ये इस रूट को फॉलो करते हुए यहां पर आ सकते हैं और फिर उसके बाद ये पूरा 9.02 किलोमीटर का टनल है, एस्केप टनल है। किस तरीके से तैयार किया गया और क्या क्या इस बात का ध्यान रखा गया कि अगर जैसे कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है या फिर अगर कोई इमरजेंसी सर्विसेज होती है तो कैसे ये हेल्पफुल होगा? जी हाँ, जैसे कि अभी ये जो हमारा एस्केप टनल है ये एक प्रेशराइज चैम्बर के जैसे होगा। जैसे सपोज अगर ऊपर कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है तो इसको इसीलिए प्रेशराइज रखा जाएगा ताकि जो ऊपर का धुआं है वो अगर हम डोर खोल के जो जनता इसके अंदर आएगी एस्केप होने के लिए तो कि वो धुआं इसके अंदर एंटर ना कर सके। और प्लस एवरी 150 मीटर्स पे हमने इसमें SOS फोन्स भी दे रखे हैं और जैसा कि आप देखेंगे ये ऑल्टीट्यूड तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल तो है ही, उसके साथ साथ आप यहाँ पे महसूस भी कर रहे होंगे यहाँ पे कि विंड ड्राफ्ट भी काफ़ी तेज़ है। इवन के विंड चिल फैक्टर यहाँ पे इतना हो जाता है कि विंटर्स में अगर आप बाहर का टेम्परेचर -10 है तो अंदर आपको -20 मिलेगा। तो विंड चिल फैक्टर से भी यहाँ पे बेसिकली जो फ्लो ऑफ एयर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो उसमें कोई हमें ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चीन से टेंशन को देखते हुए भारतीय सेना के लिए अटल टनल स्ट्रैटेजिक तौर पर बहुत अहम है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने इस टनल के चीफ इंजीनियर KP पुरुषोत्तम से बात की। भारत चीन के हालात को देखते हुए ये अटल टनल एक स्ट्रैटेजिक टनल है। ट्रूप मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट और साथ में कॉन्वॉय मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां तक कि सिविल लोगों के लिए अब ऑल वेदर टनल ये तैयार हो चुकी है। कितना इंपॉर्टेंट है ये टनल, खासतौर पे इस समय के हालात जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए एक स्ट्रेटेजिक टनल के तौर पर है। सिविल लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी, ऑल वेदर होगा। जी, ये टनल बनने से आर्मी ट्रूप्स का मूवमेंट के लिए बहुत आसान रहेगा। लेह के तक का दूर है वो 40 किलोमीटर कम होगा और समय का भी 4 घंटे तक का लाभ होगा। और सिविलियन के हिसाब से जो है जब हम लोग जहाँ पर है ये अभी लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है और ये कनेक्ट कर रहा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से लाहौल डिस्ट्रिक्ट को। और लाहौल डिस्ट्रिक्ट का जो निवासी है उन लोगों को हर साल में 6 महीने जो है दूसरा जगह से कट ऑफ रहना पड़ता है, उनको कहीं बाहर नहीं जा सकता है। और ये टनल बनने से अभी पूरा साल में पूरा 12 महीने में उनको जो है मेन बाकी इलाके से जो है कनेक्शन मिलेगा। नहीं तो जो है बर्फ़ के टाइम में क्या होता है, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो उनको जो है कोई ट्रीटमेंट के लिए या कोई भी और इमरजेंसी भी हो उनको बाहर जाना तो इम्पॉसिबल था। हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन हेलीकॉप्टर भी आना बहुत मुश्किल होता था। तो ये लाहौल स्पीति के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। उसके अलावा टूरिज्म, ये टनल बनने से टूरिज्म का बहुत डेवलपमेंट होगा।
लाहौल स्पीति जो इलाका है वो बहुत सुंदर है, तो इसको कंपैरिजन तो हम लोग को स्विट्जरलैंड से कर सकता है, उतना सुंदर इलाका है लाहौल स्पीति। तो ये टनल बनने के बाद में यहाँ से टूरिस्ट को आना जाना बहुत आसान रहेगा और पूरा साल में इधर आ भी सकता है, तो इस इलाके का आनंद ले सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी बिहार में किन 7 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने वाले हैं, आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।